18 जून 1576 की सुबह से एक रात पहले अरावली की पहाड़ियों में सन्नाटा पसरा था। केवल झींगुरों की आवाज और कहीं कहीं से आती घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई दे रही थी। महाराणा प्रताप अपने तंबू के बाहर खड़े थे। उनके साथ उनका प्रिय घोड़ा चेतक था। प्रताप उसके माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे से बोले, कल का दिन कठिन है चेतक। मुगल साम्राज्य की पूरी ताकत हमारे सामने खड़ी होगी, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, चाहे एक एक बूंद खून बहाना पड़े। पर मेवाड़ का मान किसी कीमत पर झुकना नहीं चाहिए। चेतक जैसे उनकी बात समझ रहा हो, उसने जोर से हिनहिनाकर जवाब दिया। पास में खड़े हकीम खान सूर बोले, महाराणा, हम आपके साथ हैं। यह युद्ध केवल मेवाड़ का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की अस्मिता का है। चाहे प्राण देने पड़े, पर पीठ कभी नहीं दिखाएंगे। प्रताप ने सब योद्धाओं को देखा। सबकी आंखों में आग थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ियों पर पड़ी, रणभूमि में नगाड़े गूंज उठे। सामने मुगल सेना का विशाल डेरा, हजारों घोड़े, हाथी और सैनिक। सबसे आगे खड़े थे राजा मानसिंह, अकबर के प्रिय सेनापति। मानसिंह ने अपनी सेना को आदेश दिया, आज का दिन अकबर के गौरव का दिन होगा। महाराणा प्रताप को हर हाल में झुकना ही होगा। उधर महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों को संबोधित किया, भाइयों, आज हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ेंगे। यह युद्ध केवल भूमि का नहीं, यह हमारी आन बान शान का है। अगर मरना भी पड़े तो याद रखना कि हम शेर की तरह मरे। सैनिकों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। नगाड़े बजे और दोनों सेनाएं टकरा गईं। तलवारें खनकने लगीं, भाले चमकने लगे, घोड़ों की टापों से धूल का तूफान उठ गया। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के बीच घुस पड़े। उनकी भाला विद्या इतनी तेज थी कि एक ही वार में कई दुश्मन धराशायी हो गए। एक सैनिक चिल्लाया, देखो, खुद महाराणा आ गए हैं। प्रताप ने गरजकर कहा, मेवाड़ के सपूतों, आगे बढ़ो। चेतक सीधी छलांग मारकर मानसिंह के हाथी के पास पहुंचा। प्रताप ने अपने भाले से हाथी पर प्रहार किया। हाथी तड़पकर पीछे हट गया। मानसिंह ने प्रताप की ओर देखा और कहा, प्रताप, तुम क्यों व्यर्थ का रक्तपात कर रहे हो? अकबर का साथ दे दो, तुम्हें राजपाट और वैभव मिलेगा। प्रताप की आंखों में आग जल उठी। मानसिंह, तू राजपूत होकर भी गुलामी की बात करता है? याद रख, प्रताप झुकेगा पर बिकेगा नहीं। यह कहते ही प्रताप ने फिर से भाले से वार किया। मुगल सेना ने प्रताप को पहचान लिया और चारों ओर से घेर लिया। तभी झाला बीदा ने महाराणा का छत्र और निशान अपने ऊपर ले लिया। मुगल सैनिकों ने समझा कि वही महाराणा है और उन पर टूट पड़े। बीदा ने बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, लेकिन इस बलिदान से प्रताप बच निकले। प्रताप ने आंखों में आंसू लिए कहा, बीदा, तूने अपनी जान देकर मुझे बचाया है। तेरा ठण कभी नहीं उतार सकूंगा। घाटी तलवारों की खनखनाहट और रणघोष से गूंज रही थी। हकीम खान सूर अपने अफगान योद्धाओं के साथ तोपखाने से लगातार हमला कर रहे थे। एक अफगान सैनिक चिल्लाया, मारो, यह धरती हमारी मां है। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन प्रताप के सैनिक आखिरी सांस तक लड़ रहे थे। युद्ध के अंत में प्रताप घायल हो गए। चेतक ने उन्हें रणभूमि से बाहर निकालना शुरू किया। पीछे दुश्मन उनका पीछा कर रहा था। सामने एक चौड़ा नाला आया। चेतक पहले से घायल था, लेकिन उसने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। प्रताप सुरक्षित पार हो गए, पर चेतक का पैर टूट गया। प्रताप ने घोड़े को गले लगाया। चेतक ने आखिरी बार अपने स्वामी की ओर देखा और वहीं गिर पड़ा। प्रताप की आंखों से आंसू बह निकले। चेतक, तूने अपनी जान देकर मेरा मान बचा लिया। युद्ध कई घंटों तक चला। अंत में भारी संख्या और साधनों के कारण मुगल सेना रणभूमि पर काबिज रही। प्रताप को पहाड़ियों की ओर जाना पड़ा, लेकिन प्रताप ने कभी हार स्वीकार नहीं की। वे जंगलों और गुफाओं में रहते हुए भी संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा, जब तक प्रताप की सांसें हैं, मेवाड़ की स्वतंत्रता जीवित रहेगी। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास में भले ही अनिर्णायक माना जाए, लेकिन भारतीय जनमानस में यह युद्ध प्रताप की जीत है, क्योंकि मुगल उन्हें झुका नहीं पाए। उनका आत्मसम्मान अमर रहा। चेतक का बलिदान आज भी
वफादारी और साहस का प्रतीक है। आज भी जब कोई हल्दी घाटी की घाटी में खड़ा होता है तो उसे तलवारों की टंकार और प्रताप की गरज सुनाई देती है। स्वतंत्रता ही जीवन है।